बेबी बेबी बेबी, एक कमाल की न्यूज़ सुनो। वो मंजरी जिसके पीछे तुमने गुंडे भेजे थे ना, वो तो उन गुंडों से लड़ ही नहीं पाई, उल्टा डरी सभी जी। उन गुंडों के सामने रोना धोना शुरू कर दिया उसने। जैसा तुमने मुझे एक्सप्लेन किया है ना, उसके बाद तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये मेरी बहन मीत हुड्डा ही है। बेबी अगर वो तुम्हारी गुंडी बहन मीत हुड्डा ही होती तो फिर गुंडों को देख के उसकी जान हालत में क्यों आ गई? फाइट बैक करती ना। और उन गुंडों ने उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने मीत हुड्डा की तरह हाथ पांव चलाने की कोशिश नहीं की। और बेबी याद है उस दिन शूटिंग में भी उसकी जान खतरे में थी। अगर मीत अलाउद सही टाइम पे नहीं आता तो उसकी जान तो गई थी उस दिन भी। बेबी मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बहन मीत हुड्डा। मेरी बहन मीत हुड्डा ही है। हेलो हेलो मासूम दीदी, आपको ना बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। लिसन, मैं अब अपने आप को और किसी मुसीबत में नहीं डालने वाली। उस दिन वैसे ही भाई को मुझ पर शक हो गया था। आई हैड अ नैरो एस्केप। बहुत मुश्किल से बची थी मैं। मासूम दीदी, जस्ट फॉर गॉड सेक लिसन टू मी वंस। उस लड़की पे ना 24/7 नजर रखनी होगी। उसी किसी भी ज्वेलरी पे आपको एक स्पाई कैमरा फिट करना होगा, और वो ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए वो जो हमेशा पहन के रखती है, कभी भी नहीं उतारती, ताकि हम उस लड़की पे पल पल की नजर रख सकें। तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो प्याज काटते वक्त मुस्कुरा रही है। हाँ मम्मी जी, दुनिया में ना दुखी होने के लिए कई कारण है, तो फिर प्याज पर आंसू क्यों वेस्ट करना, नहीं? मंजरी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द अपनी जगह सही है, और इस घर को छोड़कर जाने का फैसला भी। मैं जानती हूँ तुमने मेरे राज की वजह से ये फैसला लिया ना कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। अगर पप्पा जी की आवाज नहीं आई होती तो शायद अब तक तो मैं जा चुकी होती। आपके सर फिरे बेटे ने कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी थी मुझे परेशान करके यहाँ से भगाने के लिए। और कभी कभी तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि पप्पा जी जैसे भले इंसान का बेटा ऐसा शैतान कैसे हो सकता है। मेरा बेटा हमेशा से ऐसा नहीं था। वो दिल का बहुत अच्छा, सॉफ्ट हार्टेड, फन लविंग, छोटी छोटी सी बात पे सबके साथ मस्ती करने वाला, मजाक करने वाला, सबको हंसाने वाला, हमेशा खुश रहने वाला लड़का था। और हस्बैंड तो वो नेक्स्ट लेवल था। मेरी मीत बहू का बहुत ख्याल रखता था। उन दोनों के बीच में गलत फहमी की तो कभी कोई जगह ही नहीं थी। अगर गलती से कभी दोनों के बीच में टेंशन हो भी जाए ना, तो भी झट से सुलझ जाती थी, क्योंकि दोनों कभी एक दूसरे से कुछ छुपाते ही नहीं थे। और इन दोनों की प्यार की वजह से मेरा पूरा घर चहकता महकता रहता था। और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले मेरे बेटे का प्यार पर से भरोसा ही उठ गया। अपने टूटे हुए दिल की जगह उसने पत्थर रख लिया है, और खुद भी पत्थर बन गया। शायद वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही पत्थर बन के बर्बाद कर देता, अगर राज का कहना मान के वो मीत बहू को ढूंढने का फैसला ना लेता। और देखो, जिस दिन वो मीत बहू को ढूंढने निकला, उसे तुम मिल गई। तुम्हारा चेहरा हूबहू मेरी मीत बहू से मिलता है। जिस लड़की को वो धोखेबाज समझता है, ऐसे में उसी का चेहरा 24/7 देखना उसे हर पल इस बात की याद दिलाता है कि उसने क्या खोया है।
जिस शिद्दत से उसने उस लड़की को प्यार किया था, आज उसी शिद्दत से उससे नफरत करता है। मेरा दिल बैठ जाता है ये सोचकर कि कैसे, क्या गुजर रही है उस पर। तुम एक बार के लिए सही, लेकिन उसका दर्द महसूस करने की कोशिश जरूर करना, जो वो दुनिया भर से छिपाता फिरता है। तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा बेटा इतना रूखा क्यों है। मैं जानती हूँ शायद तुम उसकी गलतियों को कभी माफ नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके प्रति तुम्हारी जो नफरत है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। जिस लड़की को वो धोखेबाज समझता है, ऐसे में उसी का चेहरा 24/7 देखना उसे हर पल इस बात की याद दिलाता है कि उसने क्या खोया है। तुम एक बार के लिए सही, लेकिन उसका दर्द महसूस करने की कोशिश जरूर करना। ये स्पाई कैम मंजरी की ज्वेलरी में छुपा देती थी। हाँ ठीक है। हाँ सॉरी, वो पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गया। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो देवी माँ की कृपा है जो आप गिरे नहीं तो एक आधा डिवर्टी खिसक जाती। आराम से। हाँ मॉम, डैड, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम लोग आज डेट पे जा रहे हैं, आइसक्रीम डेट। एक्चुअली तेरे डैड का मन है कि इस वक्त हम दोनों आउटिंग पे जाएं, लेकिन मैंने कहा नो, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे। हाँ, लेकिन आइसक्रीम डेट पर जरूर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने गार्डन तक। हाँ। अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों भी हमें ज्वाइन कर लो। अरे ना ना, अब मुझे कोई शौक नहीं है आइसक्रीम में। मेरा मतलब है कि आइसक्रीम की स्टिक बनने का। आप दोनों जाइए, एंजॉय करिए। ओके। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ। आई एम गोइंग टू बेड। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अरे तुम कहाँ, किसी काम से जा रही हो क्या? तुम्हारा कमरा तो वहां पीछे छूट गया। जाओ जाओ, मेघ पुत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन डैड, ये भाई के कमरे में कैसे जा सकती हैं? भाई के कमरे में मतलब? कमरा तो इसका भी है। दोनों पति पत्नी है तो दोनों का कमरा है ना। पति पत्नी का तो एक ही कमरा होता है। डैड, पति पत्नी का कमरा एक होता है, लेकिन ये दोनों तो आई मीन ये दोनों तो सेपरेटेड हैं डैड। पति पत्नी अगर कुछ दिनों के लिए एक छत के नीचे नहीं रह रहे हों तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अलग हो गए। हर पति पत्नी के बीच में अलगाव होता है, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो लोग सेपरेट हो रहे हैं। तुम और होशियार आए दिन किसी ना किसी बात पे झगड़ा करते हुए नजर आते हो, तो इसका क्या मतलब निकालें हम? अरे पति पत्नी का रिश्ता यानी कि आत्मा और शरीर जैसा होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो वो शरीर अधूरा है, और अगर आत्मा शरीर के साथ नहीं है तो वो भी अधूरी है। अभी कुछ देर पहले तो ये दोनों
बारिश में भीगने जाने वाले थे भाई। बेटा तुम जाओ बेटा, आराम करो। देवी माँ, अब मैं सुतली बॉम्ब के कमरे में कैसे जाऊं?